हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके कीमती वक्त का। आपने ये उसको जो मैं थीसिस सर सामने रख रहा था वो आपने सुन लिया। मेरा पहला सवाल भी उसी से मुताल्लिक है कि अभी चंद ही दिन रह गए हैं जबकि नई एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ओथ ले लेंगे और बाकायदा वो मतलब गवर्नमेंट में होंगे एंड एवरीवन नोज कि उन्होंने ड्यूरिंग द कैंपेन ये वादे किए। कोई आपको नजर आ रहा है उसमें आगे होप किसी किस्म की दैट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप प्रॉमिस्ड, जो उन्होंने वादा किया वो डिलीवर भी कर पाएंगे आगे इजराइल और फलस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए जी, मैं तो क्रॉस फिंगर्स बैठा हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज हम ये महसूस करते हैं कि जैसे कि पूरी दुनिया में ना एक लीडर्स का कहत सब हो गया हो, कोई कहत साली आ गई है लीडर्स की, कि बिकॉज इतनी ट्रांजिशनल स्टांसेस, इतना फ्लक्चुएटिंग स्टांस हमने अपनी जिंदगी में और ना हिस्ट्री में कभी पढ़ा है और ना जिंदगी में देखा है। देखिए इस वक्त मेरे नजदीक जो की एलिमेंट है वो है मिस्टर नेतन्याहू भी ट्रांजिशनल है। वो बातचीत शुरू करते हैं, वो एक स्टांस लेते हैं, लेकिन वो उसके साथ ही उसमें से जब भी, अब जैसे आपने नेगोशिएशंस की बात की है, उसके बीच में भी आप देख रहे हैं कि वो हर थोड़ी देर के बाद एक नई शरायत, एक नई कंडीशंस लागू कर देते हैं। बट ही हैज ऑलरेडी वेरी क्लियरली स्पेल्ड आउट कर दिया उन्होंने कि वो एक टोटल एंड चाहते हैं वॉर का। टोटल एंड का मतलब उनका ये है कि जितने भी इजराइली ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसका पूरा करेंगे। अब आपने ट्रंप की बात की है तो ट्रंप भी देखे एक ट्रांजिशनल किस्म के लीडर, मैं तो उनको समझता हूँ। उन्होंने देखे पहले जो स्टांस लिया तो उन्होंने कहा था इट मे हैपन कि सीज फायर जो है वो मुकम्मल सीज फायर जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा मेरे ऑफिस टेक ओवर करने से पहले। बट अब जितना टाइम रह गया उसमें हम तो कोई प्रोग्रेस नहीं देख रहे। फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते मजीद एक कैओटिक रीजन छोड़ के चले गए। अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि सैडली बड़े अफसोस की बात, मुझे जो सारी सिचुएशन से मुझे जो लग रहा है, जो आपने भी बात की, मुझे तो ये लग रहा है कि जब वो कहते हैं कि जी कंप्लीट सीज फायर हो जाएगा, हम टोटल तौर पे इसको इस तनाज़े को खत्म कर देंगे, तो मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकली उसका मतलब शायद इनके दिमागों के अंदर ये है कि ये सारे A to Z हम यहाँ पे पॉपुलेशन खत्म कर देंगे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। जी मसला बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब देख लें कि 100 पास्ट 136 के करीब अटैक्स हुए हैं ऑन डिफरेंट 27 हॉस्पिटल्स। जी अब जेनोसाइड की आप बात करें, एक तो तरह वॉर की आप चले, आप हमास को फॉलो कर रहे हैं, आप हमास के लोगों को ढूंढ रहे हैं। अभी कल जो आप अटैक देख रहे हैं, उन्होंने एक घर को टारगेट किया जहां पर 11 मासूम लोगों को मार दिया गया है। और प्ली क्या लेते हैं कि जी हमास के लोग यहाँ पे न वहां से वेपन्स मिले हैं, न वहां से छोटे छोटे बच्चे उन्होंने मारे हैं, औरतें मार रहे हैं, जेनोसाइडल वॉर है। तो आपकी बात आई टोटली एग्री कि जेनोसाइडल वॉर इज, ये जो ग्रेटर इजराइल की एप्लीकेशन है वो लग चुकी है। अभी वो यमन में चले गए थे कि पहले उन्होंने हमास को खत्म किया, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह का किया, फिर उन्होंने आपने लेबनान को देख लिया जिस तरीके से रिड्यूस किया, कॉन्स्टेंटली ईरान के साथ वो एंगेज कर रहे हैं। अब सीरिया वाला ऑलमोस्ट इट इज डन और अब यमन रह गया, उसके बीच में भी चले गए। तो जो ग्रेटर इजराइल है दैट इज ऑन। और नेतन्याहू से ही इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल वॉर क्राइम वाला इंसान है जिसके आप देख रहे हैं। तो उनको तो मैं लीडर और प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं कहूंगा। ही इज अ किलर और उसको किलर ही कहना चाहिए। जो चीफ किलर है वहां का, उसकी जो एंड स्टेट तक जाना वो यही है कि जी यहाँ पर ना वो इंसान रहेंगे ना पैलेस्टीनियंस रहेंगे। फिर अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में भी ज्यादा काबिल एहतराम जनरल साहब, कतकलामी की माजरत चाहता हूं। इसराइल हमास मुज़ाकरात दोबारा बहाल, इसराइल के फिर हमले, भारत पाकिस्तान, ट्रंप कुर्सी सदारत पर 20 जनवरी है। आप इस तमाम खित्ते को क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं? क्या तब्दीली आ जाएगी पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में? कुछ हमें भी बताएं। जी देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो है आपने मुज़ाकरात की बात की है। मुज़ाकरात में मुझे लगता है कि अब चूंकि टेबल इज देयर, इजिप्शियंस और कतरी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर सर, वो शहजाद भट्ट साहब पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी सदारत संभालने के बाद आप खासतौर पे इस खत्ते के हवाले से, ये इंडिया पाकिस्तान, मैं एग्जैक्टली उसी तरफ आ रहा हूं। अच्छा। मैं जल्दी से मुज़ाकरात की तरफ सिर्फ एक पॉइंटर देना चाह रहा हूं कि ये जो अटैक्स बढ़ाए भी हैं, इन्होंने उन मुज़ाकरात को पे इम्पैक्ट डालने के लिए बढ़ाया है कि हमास के लिए इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि वो इनकी कंडीशंस अपनी सरेंडर करके और इनकी कंडीशंस पे पीस के लिए चले जाए। देखिए ट्रंप के, मैंने पहले भी बात की है,
ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल वो है। उन्होंने देखे, ट्रंप ने अनाउंस तो किया एंटी वॉर का, अगर उनका मतलब यह है कि वॉर को खत्म कर देंगे, यानी कि मिलिट्री एप्लीकेशन खत्म कर देंगे, लेकिन प्रॉक्सीज के जरिए जारी रखेंगे, तो फिर तो एंटी वॉर नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बिगर फोर्सेस जितनी भी हैं या जितनी पॉलिटिकल एप्लीकेशन हुई है बड़ी ताकतों की, वो हो रही है थ्रू प्रॉक्सीज। कोई अमेरिकन ट्रूप्स तो वहां पे नहीं आ रहे, लेकिन वहां पे इजराइल जो है वो प्रॉक्सी बना हुआ है। अब अफगानिस्तान के बीच में इंडिया जो है अपने प्रॉक्सीज यूज कर रहा है। अब इंडिया को सपोर्ट जो टेसिट अप्रूवल है वो वॉशिंगटन की हासिल है, क्योंकि एंडो काबिल एहतराम जनरल साहब, शार्प क्वेश्चन, 20 जनवरी ट्रंप कुर्सी सदारत पर बैठेगा, पाकिस्तान पर क्या कोई इंपैक्ट आप देख रहे हैं? मैं पाकिस्तान पे कोई इतना पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देख रहा, ना पॉलिटिकल डोमेन में, ना किसी और डोमेन में, इसलिए कि इस वक्त इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बीच में भारत जो है वो रिक्वायरमेंट है अमेरिका की टू चैलेंज देयर मेन कंपटीटर दैट इज चाइना। पाकिस्तान चाइना के साथ कोलैबोरेशन में थोड़ा सा चल रहा है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ थे और बात वो यही कर रहे थे शहजाद भट्ट साहब कि जिस तरह से चल रहा है ना अभी तक, उस तरह से नहीं चलेगा और आगे मजीद खुदा ना करे, लेकिन पाकिस्तान के लिए हालात ख़राब हो सकते हैं और ये तो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। जो कैबिनेट चूज़ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद यहाँ पर मजीद मामलात और फिर कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, अमरीकी प्रेशर पड़ेगा, लेकिन वहाँ से निकल के जो मेरे ज़हन में वैसे ही आ गया कि उधर जो जारी है जिस तरह की लड़ाई और जिस तरह के मामलात उसी तरह के पाकिस्तान में है, जो दुनिया में चल रहा है उसी का एक रिफ्लेक्शन हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। यार बाजवा साहब, वो दोनों जगह पर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान पर जरा गौर फरमाएं तो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि 11 माह गुजर गए हैं। ये बिलावल भुट्टो भाई की तस्वीर भी आ रही है, ये भी फरमा रहे हैं कि 11 माह हो गया मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया। एक सेकंड तौर पर फरमा रहे हैं कि टाइम एंड सी रिपोर्ट अथॉरिटी जो है उसको वो भी बनी है, ना सिंधु को पता है ना किसी और को पता है। यानी कि नाराजगी दर नाराजगी चलती जा रही है। बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये भी कह दिया है मोटरवेज की जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंड की जरूरत है। और यार मुझे ये समझाया, आप ही समझा दें कि ये मौलाना फजलुर रहमान वाली लड़ाई है बिलावल की, या बिलावल दी वाकई हथोपाई और लगी है? 100% मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली लड़ाई है। पहली बात यह है कि पंजाब के अंदर जो उनसे वादा किया गया कि आपके जहां जहां पे बताया ना चांदे का अजला, उधर डीसी हमारा होना चाहिए, उधर डीपीओ हमारा होना चाहिए, वो नहीं लगे। मरियम नवाज साहिबा उस पर आ जाती ना, उस पर मेरिट पे लगाएंगे हम। आप कभी आप सीनियर पुलिस ऑफिसर से भी पूछते हैं, आईजी साहब से आपने पूछा है ना, चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछे, जी मैडम का हुक्म है कि मेरिट पे लगाएंगे। अच्छा, लेकिन आपने पहले वादा किया था कि यहाँ पे ये मामला होंगे। 4 सूबे, केड़ा सूबा को तरक्की करता नजर आ रहा था? नहीं सर, वो मैं उस पर कंपैरिजन वो तो फिर प्रॉपर एक उसका करना पड़ेगा ना, एक स्टडी करनी पड़ेगी उस पर कि किन किन जगहों पर क्या क्या काम चल रहे हैं। तो मैं उसके हवाले से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन बात यह है कि जब तक मैं सादी सी बात करूंगा बट साहब, सियासी इस्तेहकाम होगा। ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम नहीं आया, इसके अंदर वो इतने सारे मुल्कों के झंडे लगा के आपके वजीर आज़म ने बताया कि ये मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की की, और ये 4 चीजें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इन्होंने तरक्की की। उसमें से 2 चीजें आपको बताऊं क्या है। एक, उन्होंने सबसे पहले कहा अमन और हमाहंगी होगी, और दूसरा उन्होंने कहा इनमें सियासी इस्तेहकाम है इन मुल्कों के अंदर। तो यार अपने मुल्क से ले आओ सियासी इस्तेहकाम, अपने मुल्क में ले आए हम अमन और हमाहंगी। बाजवा साहब, आपको आखिरी बात कर रहा हूं, जो पंजाब को मैं देख रहा हूं इसमें करप्शन उस्मान बुज़दार के दौर वाली नहीं है। इस वक्त काम हो रहा है, कितना हो रहा है ये बात की बात देखी जाएगी, लेकिन कुछ काम हो रहा है। चलें सर, आपकी आईसाइट तेज है, मैंने तो खैर अभी उस तरफ देखा ही नहीं। मैं आपको पहले कह रहा था कि एक तकाबुली जायजा हो तो फिर किसी के बारे में बात की जा सकती है। अगर मैंने कोई फैक्ट्स सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के पी पंजाब में क्या